अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं साकिब इरादा मार्केटिंग से। आज हम आए हुए थे DHA 3 के विज़िट पे, तो सोचा थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ भी शेयर कर दें। हम इस वक्त बहरिया टाउन फेज़ 7 से जापान रोड से जो DHA 3 की अप्रोच आती है उससे जा रहे हैं DHA 3 की तरफ। इसमें अगर आप सामने देखेंगे तो आपका एक तरफ बहरिया हैमलेट्स का सेक्टर आता है जो कि बहरिया का 1 कनाल और 10 मरले की कटिंग का सेक्टर है, और दूसरी तरफ सामने बिल्कुल आपको DHA 3 आ जाएगा। सामने आपको मस्जिद भी नज़र आ रही होगी। ये DHA 3 सेक्टर B की मस्जिद बनी हुई है। यहाँ से जापान रोड से आपकी इसकी एक अप्रोच आती है, और दूसरी DHA 3 की मेन अप्रोच जो आती है वो गीगा मॉल के ऑपोजिट आती है। DHA 3 का मेरे ख्याल से एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसकी 2 अप्रोचेस बनती हैं। एक तो आप पिंडी से अगर आना चाहते हैं तो DHA 1 से होके बहरिया फेज़ 7 से होके आ सकते हैं अंदर। दूसरा, आप फेज़ 1 to 6 वाली साइड पे एग्ज़िट करना चाहते हैं तो गार्डन सिटी से भी एग्ज़िट इसका अवेलेबल है। प्लस तीसरा जो एग्ज़िट है इसका, वो आपका एग्ज़िट और एंट्री है वो गीगा मॉल के ऑपोजिट, मतलब आप आगे रवात की तरफ या इस्लामाबाद की तरफ जाना चाहते हैं तो वहाँ से भी उसकी एंट्री और एग्ज़िट मौजूद है। तो एक कह लें कि आप एज पे बनी हुई है सोसाइटी, जो पिंडी इस्लामाबाद किसी साइड में भी आप जाते हैं तो इक्वल डिस्टेंस आपको होता है। बेसिक इसमें अगर आप देखेंगे तो अभी 2 सेक्टर्स डेवलप्ड हैं, सेक्टर A और B। इसमें आपको 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के प्लॉट्स की स्टैंडर्ड कटिंग मिलेगी। DHA 3 में ये देख लें, अब ये जापान रोड से हम जो एंटर हो रहे हैं, ये सामने इसका DHA 3 का गेट आता है जो कि जापान रोड से है। जापान रोड से जब आप एंटर होते हैं तो सबसे पहले आपको इसमें सेक्टर B मिलेगा। सेक्टर B में सबसे पहले ऊपर आपको 10 मरले की कटिंग मिलेगी, जो मस्जिद के करीब की जो सराउंडिंग एरिया है, जो कि कह लेंगे DHA 3 का सबसे ज़्यादा डेवलप्ड एरिया आपको मिलेगा। डेवलप्ड एरिया आपको मिलेगा वो सबसे ज़्यादा यही एरिया है। 10 मरले की कटिंग है, 1 कनाल की, और काफ़ी सीनिक सेक्टर बना हुआ है, जिसमें आपको अगर लेवल प्लॉट लेना चाहते हैं तो लेवल प्लॉट भी मिल जाता है। प्लस आप हाइट वाला प्लॉट लेना चाहते हैं तो हाइट वाले प्लॉट्स भी आपको मिल जाते हैं। 10 मरले के प्लॉट्स आपको, जैसे मैं बता रहा था कि यहाँ पे 1 करोड़ 40 से स्टार्ट होकर 1 करोड़ 70 तक प्राइसेस जाती हैं। प्लस इसमें कुछ एक्स्ट्रा लैंड वाले प्लॉट्स हैं, वो आपको 2 करोड़ तक भी इसकी प्राइसेस मिलेंगी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका 1 कनाल के प्लॉट्स 2.5 करोड़ से स्टार्ट होकर 3 करोड़ तक भी प्राइसेस जाती हैं उसकी, ठीक है। और उस मेन रोड आप देखेंगे काफ़ी खुली रोड, 80 फुट खुली रोड है। स्टैंडर्ड स्ट्रीट साइज़ देखेंगे तो वो भी 50 फीट वाइड स्ट्रीट है। इसमें डेवलपमेंट के बारे में इसकी बताता चलूँ कि डेवलपमेंट आपको इसकी तमाम बहरिया की तरफ से हुई मिलेगी। ये ऑलरेडी बहरिया ने डेवलप किए थे अपने सेक्टर्स, गार्डन सिटी के लिए डिफरेंट जोन्स थे, तो वो बाद में बहरिया से DHA ने एक्वायर कर लिया, तो अब ये DHA 3 है कहलाता है, सॉरी। ये आपका सेक्टर B का टॉप हाइटेड एरिया कंसिडर किया जाता है। अब सेक्टर B से हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, जिसमें सेक्टर B, क्योंकि सेक्टर A में आपको 5 मरला भी मिल जाएगा, ठीक है, और कनाल मिलेगा। सेक्टर A DHA 3 का थोड़ा कंपैरेटिवली छोटा सेक्टर है, लेकिन सेक्टर B की अगर आप बात करेंगे तो काफ़ी बड़ा सेक्टर है। ये देखें, आप टॉप हाइट से अगर देखेंगे तो काफ़ी अच्छा प्यारा व्यू वाला सेक्टर है। इसमें नीचे की साइड पे भी जो तमाम आपको ये घर बने हुए नज़र आ रहे होंगे, ये भी तमाम DHA 3 सेक्टर B के हैं। यहाँ पे आपको सारा कमर्शियल एरिया मिल जाएगा, कमर्शियल एरिया बन रहा है। और दूसरा, DHA में आपने शायद ही कहीं पे CSD देखी होगी, यहाँ पे अभी लोकेशन उन्होंने एलोकेट कर दी है, उस पर काम शुरू हो गया। DHA 3 में जल्द ही आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो जाएगी, और CSD भी यहाँ पे उसकी भी एक ब्रांच आपको मिलेगी, जो कि एक बड़ा प्लस पॉइंट है।
इस तरफ सारा आपको सेक्टर बी का एरिया मज़ीद नज़र आएगा। सामने जो है हम बेसिकली असल इस लोकेशन पे जाना चाह रहे थे, DEF सेक्टर जो डेवलप हो रहे हैं वो आगे इस साइड पे। ये आपको सामने लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा गार्डन सिटी एग्जिट। ये आपका तमाम ए सेक्टर की एक कनाल की कटिंग है। जैसे आपको बी सेक्टर में कुछ लोगों को प्रॉपर हाइटेड प्लॉट पसंद होते हैं, उनके लिए सेक्टर बी आइडियल है। लेकिन अगर आप लेवल प्लॉट लेना चाहते हैं तो ये देख लें आप, प्रॉपर लैंड सॉलिड लोकेशन की और लेवल प्लॉट्स हैं। इसमें एक कनाल के भी प्लॉट्स हैं और ये सामने आपको 5 मरले के भी प्लॉट्स नज़र आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे क्योंकि गीगा मॉल से हार्डली है, यहाँ पे अगर 5 मरले वाले प्लॉट तक आप डिस्टेंस देखते हैं तो 2 किलोमीटर इसका डिस्टेंस बनता है। इसके पीछे आपका पहाड़ी के पीछे गीगा मॉल का सारा एरिया बनता है। जैसे कि आपको हमने बताया था कि सेक्टर ए में कनाल के प्लॉट्स में थोड़ी डेवलपमेंट इस वजह से कम हुई हुई है कि मस्जिद आपकी सेक्टर बी में है, तो वहाँ पे नॉर्मली लोग पसंद करते हैं कि मस्जिद में मेजर प्रायोरिटी होती है कि उसके करीब के एरिया में आबाद हो। तो यही वजह है कि वो लोकेशन थोड़ी GT रोड से दूर होने के बावजूद भी वहाँ पे लोग ज़्यादा आबाद हैं। अभी हम असल में जिस मकसद के लिए आए थे, अपने क्लाइंट के लिए एक प्लॉट देखना चाह रहे थे जो सेक्टर DEF, ये सामने आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, इसमें जो डेवलपमेंट हो रही है इसकी हम अपडेट लेना चाह रहे थे कि अपडेट कितना डेवलप हो चुका है। अगर आप DEF, CDEF इन तमाम सेक्टर्स की बात करेंगे तो ये बेसिकली तमाम आर्मी एलोकेशंस वाले सेक्टर हैं। आर्मी ऑफिसर्स को जो एलोकेटेड थी फाइल्स वो थी। ये 2 साल पहले अगर आप देखेंगे तो अगर हमारे पास पुरानी इमेजेस हुई तो वो भी आपके साथ शेयर कर देंगे। 2 साल पहले यहाँ पे आपको ये टोटली ये अप्रोच भी नज़र नहीं आती थी और आगे जितना एरिया डेवलप्ड है वो नज़र नहीं आता था। ये अगर आप पिछले 2 सालों में देखें तमाम यहाँ पे डेवलपमेंट का काम हुआ है। ये तमाम पहाड़ी यहाँ तक थी जो कटिंग करके DHA ने काफ़ी तेज़ी से काम किया है। इसकी वजह से अब इसकी पोजीशन भी जल्द अज जल्द उनकी कोशिश है कि अनाउंस की जाए। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपके पास 1.5 से 2 करोड़ रुपया है, तो उसके लिए आप सेक्टर DEF इन सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उससे फ़ायदा आपको ये होगा कि देखें, बाज़ बंदे का होता है कि मैं 1.5-2 साल बाद कंस्ट्रक्शन कर लूँ, अभी सिर्फ मैं प्लॉट लेके रख देता हूँ। तो उसमें ये है कि आप अभी प्लॉट लेके रख दें। आप यहाँ पे जो डेवलप प्लॉट दूसरी जगह पे लेंगे जहाँ पे घर बने हुए 2.5 से पौने 3 करोड़ का कम से कम प्लॉट होगा, यहाँ पे आपको पौने 2 करोड़ का प्लॉट मिल जाएगा। ठीक है, और फ्यूचर में आपका यही जगह जब डेवलप हो जाएगी तो ये भी उसी कीमत के करीब चली जाएगी। तो आपने कम से कम अपना एक इन्वेस्टमेंट भी कर लिया। अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं रिटर्न भी अच्छा मिल जाएगा, प्लस अगर घर बनाने के लिहाज से लेते हैं तो देखिए आप 70 to 75 लाख उसमें सेव कर लेते हैं, जो आप फ्यूचर में अपने घर पे लगा के उस घर को मज़ीद ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। इन केस आपका लेट उसका कंस्ट्रक्शन का इरादा है, 1.5 साल वेट करने के बाद। ये हम अब सेक्टर के थोड़ा बीच में रुके हैं, थोड़ा सा आपको लोकेशन दिखाने के लिए। ऊपर हाइट पे जो आपको ये तमाम एरिया, अभी हम इस साइड से आए हैं, जो सेक्टर बी था ये तमाम सामने एरिया वो था। इस साइड पे आपको बैक पे अगर आप देखेंगे तो गीगा मॉल मिलेगा और तमाम GT रोड इस साइड पे है। ये आपकी मेन रोड है। सामने जो डेवलपमेंट हो रही है ये आपको एक तरफ D सेक्टर मिलेगा, ये सामने F सेक्टर है, प्लस ये पहाड़ी की जो यहाँ पे कटिंग हुई हुई है ये आपको E सेक्टर इसमें मिलेगा। ये तमाम आगे कटिंग हो रही है। और इस वक्त आपको जैसे कि बताया था कि सबसे ज़्यादा काम DHA की तरफ से इसमें लगा हुआ है डेवलपमेंट का। तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एक आइडियल टाइम है अभी भी। थोड़ा प्राइस ट्रेंड भी अगर इसका आपको मैं बता दूं तो कोविड के बाद 2020 के मिड की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पे जब प्लेन ग्राउंड था आपको आर्मी एलोकेशन 70 to 80 लाख की मिल जाती थी, जो कि अभी भी इसको हम कहते हैं सेमी डेवलप है, क्योंकि फुल कारपेटिंग नहीं हुई और यूटिलिटीज़ तमाम अभी यहाँ पे नहीं डली। जैसे ही इसकी फुल कारपेटिंग हो जाएगी, जैसे ही इसकी फुल कारपेटिंग हो जाएगी और पोजेशन अनाउंस हो जाएगा
तो इसमें और सेक्टर बी की प्राइसेस में इसलिए भी फ़र्क नहीं रहेगा, बल्कि इनकी प्राइसेस सेक्टर बी से ज़्यादा ऊपर जाने का चांस है। क्या वजह है कि आप ये देखेंगे प्रॉपर सॉलिड लोकेशन के हाइट वाले प्लॉट्स हैं, प्लस यहाँ पे बैक साइड पे आपकी गीगा से भी अप्रोच बनती है, और थर्ड मेन आपका इस्लामाबाद से अगर आप आ रहे होंगे तो सेक्टर बी से ज़्यादा अच्छी आइडियल अप्रोच सेक्टर डी ई एफ़ इनकी बनेगी। प्राइसेस अगेन आपको बताता चलूँ कि 1,50,00,000 से स्टार्ट होकर, जो कि सेक्टर जे बिल्कुल एंड में बनता है, वहाँ से स्टार्ट होकर 2 करोड़ तक इसकी प्राइसेस जाती हैं। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड हैं तो किसी भी टाइम हमसे हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। प्लस एक और चीज़ इसमें बताता चलूँ कि सीनिक होने के साथ साथ यहाँ पे आपको नेचुरल एक लेक भी दरमियान में मिलेगी। नेचुरल लेक इसलिए आप प्लस पॉइंट इसलिए है कि यहाँ पे नेचुरल लेक ऑलरेडी अवेलेबल थी, तो डीएचए ने उसको ख़त्म करने की बजाय उसको यूटिलाइज़ किया है, और प्रॉपर अगर लेक के करीब आप लेना चाहते हैं तो सेक्टर एफ़ में आपको प्लॉट मिल जाएगा। लेक से थोड़ा दूर लेना चाहते हैं तो सेक्टर डी में प्लॉट ले सकते हैं। ये सामने आपको सेक्टर डी मिलेगा, लेक से थोड़ा सा दूर, अप्रोच वाइज भी अच्छा है। प्लस इस तरफ जैसे कि आपको बताया था ये पहाड़ी जो कटिंग हो रही है ये सेक्टर ई है। आपके अपने कीमती टाइम का बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को मज़ीद शेयर कर दीजिएगा। आपके कीमती टाइम का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।